सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू योर चैनल। नेक्स्ट अभी हमने लास्ट क्लास की थी जिसमें हमने 30 मोस्ट रिपीटेड इम्पोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करे थे। अब उससे नेक्स्ट आगे के 30 करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम अपनी प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम करेंगे मोस्ट रिपीटेड जो एसएससी के और बैंकिंग में दोनों में ही पूछे गए हैं रिपीटेड जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनकी क्लास हम आज लेंगे और ये इम्पोर्टेंट हैं ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास है टॉप मोस्ट 30 रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ये हमारा चैनल है, प्लीज़ आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले छोटा सा एक क्वेश्चन। वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता हो, क्या बोलते हैं उसे? आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा खाता हो, यानी कि उसे बोलते हैं ग्लूटन। ये 3 ऑप्शन और डाले थे, एक्टिव, लेजी, नोट। आंसर हमारा ग्लूटन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है 30 से कर रहे थे हम। समवन वर्किंग और एक्टिंग मियरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, अ सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसा सैनिक, एक ऐसा सोल्जर जो पैसों के लिए एक्ट करता हो या फिर पैसों के लिए काम करता हो, हम उन्हें ही बोलते हैं मर्सेनरी। मर्सेनरी यानी कि किराए का सैनिक। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, अ पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपल, एक ऐसा इंसान जो दूसरे लोगों को नफ़रत करता हो या फिर दूसरों से मिलने से बचता हो, उनसे अलग अलग रहता हो, उसी को हम बोलते हैं मिसंथ्रोप। क्या? मिसंथ्रोप, मानवद्वेषी। नेक्स्ट वर्ड है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट, यानी कि एक सेंटिमेंटल लॉन्गिंग, एक सेंटिमेंटल जुड़ाव पुराने टाइम से, पुराना कोई टाइम हो ऐसा जिससे तुम्हें बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो, वैसे ही अतीत की घटना, वैसे ही अतीत की घटनाओं की यादें, इन्हें हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वे जानवर जो कि ज़मीन और जल दोनों में रहने के लिए उपलब्ध हों, उन्हीं को हम बोलते हैं एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर जंतु, वह जीव जो जल और स्थल दोनों में रह सकता हो, एम्फीबियंस। एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री, किसी के जीवन की हिस्ट्री लिखी हुई उसी पर्सन के द्वारा जिसकी वो है, उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। नेक्स्ट चलेंगे, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव मांस खाता हो, जो इंसान का मांस खाता हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? कैनिबल। कैनिबल, नरभक्षक हम इसे बोल सकते हैं, या फिर इसे हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक ऐसा जानवर जो अपनी ही जाति के प्राणियों का मांस खाता हो, उसे भी हम कैनिबल या कैनिबल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अ पर्सन हु एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार, एक ऐसा व्यक्ति जो कि एम्प्लॉयड करा गया हो किसी प्राइवेट कार को चलाने के लिए, उसे ही हम बोलते हैं चोफर। क्या? चोफर। CHAUFFEUR, ये स्पेलिंग्स में भी पूछा गया है तो अच्छे से याद कीजिएगा, मोटर चालक। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स, जो कीट होते हैं, कीड़े छोटे छोटे, उन्हीं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम बोलते हैं कीट विज्ञान, यानी कि एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट है वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स। वन हु इज़ अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक ऐसा इंसान जो कि अपना उधार चुकाने में असमर्थ हो, एक ऐसा इंसान जो अपना उधार चुकाने में असमर्थ हो, उसे ही बोलते हैं इंसोल्वेंट। क्या? इंसोल्वेंट,
यानी कि दिवालिया, जैसे बोलते हैं हिंदी में हम कि हमारा तो दिवालिया हो चुका है। और नेक्स्ट चलेंगे, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील। अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, एक ऐसा आदमी जिसमें चोरी करने की बहुत तेज इच्छा हो, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं चोरी करने की बीमारी हो, वही होता है हमारा क्लेप्टोमनिया। क्या? क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट चलेंगे, गवर्नमेंट और रूल बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ अ पीपल। ऐसा रूल या गवर्नमेंट जो कि एक छोटे ग्रुप के पीपल का हो, एक छोटे ग्रुप के पीपल का हो, उसे ही हम बोलते हैं अल्पतंत्र या फिर ओलिगार्ची। ओलिगार्ची। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, वन हु इज ऑल पावरफुल। ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, सर्वशक्तिमान है, जो कि सबसे ऊपर है, उसे हम बोलते हैं ओमनीपोटेंट। क्या? ओमनीपोटेंट। देखिए, ओमनी से मैं आपको बताता हूँ, जहाँ भी आपको ओमनी मिले, लाइक ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट, इसका मतलब होता है सर्व, जो सब में ही ऊपर हो, जो सबसे ज़्यादा हो। जहाँ भी तुम्हें वर्ड मिलेगा ओमनी, OMNI, ओमनी पोटेंट हो, ओमनीसिएंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो, कुछ भी हो, जैसे ही आपको ओमनी मिले तो आप समझ जाना कि वो ऑल पावरफुल होगा या ऑल एवरीवेयर प्रेजेंट होगा या फिर सबसे ज़्यादा उसे नॉलेज होगी। ओमनी वर्ड ये हमारा रूट वर्ड होता है। नेक्स्ट चलेंगे, अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। एक ऐसा व्यक्ति जो स्टाम्प को कलेक्ट करता हो या फिर उन्हें पढ़ता हो, जो डाक के टिकट होते हैं, डाक के टिकट, उनका संग्रह, उसे ही बोलते हैं फ्लैट लिस्ट। क्या? फ्लैट लिस्ट। वही होता हमारा फ्लैट लिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक। एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपने जीवन में एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पी हो, तो उसे ही बोलते हैं टीटो टेलर। क्या? टीटो टेलर। एक ऐसा इंसान जिसने कभी अपने जीवन में कभी भी दारू या फिर ऐसा एल्कोहलिक पदार्थ ना पिया हो, ना लिया हो, उसे ही बोलते हैं टीटो टेलर। टीटो टेलर। नेक्स्ट है हमारा, समवन हु हैविंग मैनी स्किल्स। एक ऐसा इंसान जो काफ़ी स्किल्स का ज्ञाता हो, यानी कि उस पर काफ़ी काम आते हों, काफ़ी सारे काम आते हों, तो उसे ही बोलते हैं हम वर्सटाइल या फिर सर्वगुण संपन्न। जो रिश्ता टाइम देखते टाइम बोलते हैं वर्सटाइल, सर्वगुण संपन्न चाहिए जी, वही होता है वर्सटाइल। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु बिलीव्स। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता हो दैट कि लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, के कानून और सरकार जरूरी नहीं होते। एक ऐसा इंसान जो कि यह यकीन करता हो कि गवर्नमेंट और रूल जरूरी नहीं होते, ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं अनार्किस्ट। अनार्किस्ट, अराजकतावादी। या फिर इसका एक और डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यह है, अ पर्सन हु बिलीव्स। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास करता हो इन और ट्राइज टू ब्रिंग अबाउट अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस। एक ऐसी स्टेट को वो चाहता हो जिसमें कोई भी कानून ना हो, उसे भी क्या बोलते हैं? अनार्किस्ट। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट चलेंगे, द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग। द आर्ट ऑफ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, बहुत सुंदर करके लिखने की कला को हम क्या कहते हैं? सुंदर करके जो लिखते हैं हम उसे क्या कहते हैं? उसे ही हम बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या? कैलीग्राफी, सुलेख। देखिए, हर किसी की राइटिंग तो अच्छी नहीं होती, अक्सर लड़कों की तो राइटिंग होती ही नहीं है अच्छी, पर जिनकी होती है उन्हीं के लिए बना है वर्ड कैलीग्राफी। नेक्स्ट चलेंगे, द ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम। एक ऐसा ग्रुप, किनका? तारों का समूह। तारों का एक ऐसा समूह जो कि आसमान में, आपके अंतरिक्ष में कोई आकार बनाता हो और उसका कुछ नाम हो। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, तारों का एक समूह, दैट फॉर्म्स, जो कि बनाता है, ए शेप, एक आकृति, इन द स्काई, अंतरिक्ष में, एंड हैज़ अ नेम, और उसका कुछ नाम है, तो उसे ही बोलते हैं कंसलेशन। कंसलेशन, नक्षत्र, कंस्टलेशन या फिर कंस्टलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स। एक ऐसा जानवर जो कि झुंड में रहता हो, ऐसा जानवर जो कि झुंड में रहता हो, उसे हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। क्या? ग्रीगेरियस, झुंड में रहने वाला। नेक्स्ट चलेंगे, अ क्वाइट पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिज ओवन थॉट्स एंड फीलिंग्स
देन इन स्पेंडिंग टाइम विद अदर पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से इंटरेस्टेड होता है, यानी कि इंटरेस्टेड को आप बोलते हैं, समझते भी हैं, इंटरेस्टेड मतलब मग्न रहना, एक तरीके से इच्छुक रहना किसी चीज़ के लिए। वो अपने ही ख्यालों में मग्न रहता है, अपनी ही भावनाओं में खुश रहता है और दूसरों के साथ टाइम कम बिताने की कोशिश करता है। ऐसा ही व्यक्ति होता है हमारा इंट्रोवर्ट। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा कि ये इंट्रोवर्ट है, वो एक्सट्रोवर्ट है, ये एम्बीवर्ट है। तो इंट्रोवर्ट ऐसा इंसान होता है जो अपने में ही टाइम बिताना अच्छा महसूस करता है, कंपेयर करें दूसरों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा चलेगा अ पीस ऑफ लैंड और गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। गार्डन या फिर लैंड का एक ऐसा टुकड़ा जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं, जहाँ पर पेड़ और फल उगाए जाते हैं, उसे ही बोलते हैं ओक्यार्ड। क्या? ओक्यार्ड, फलोद्यान। जी, नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिट टू ड्रिंक, पीने योग्य, उसे ही बोलते हैं, जो भी चीज़ पीने योग्य है उसे बोलते हैं पोटेबल, POTABLE। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, स्पेलिंग में पूछा गया था पोटेबल। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सहायता करता है किसी दूसरे व्यक्ति की किसी क्राइम को करने के लिए, और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, या फिर कुछ नैतिक तौर पर गलत करता है, उसे ही बोलते हैं अकम्प्लिश। क्या? अकम्प्लिश, ACCOMPLICE, अकम्प्लिश, सह अपराधी, यानी कि जो किसी को किसी अपराध में उसका साथ देता है, उसके साथ रहता है, भले ही वो करे ना पर साथ रहता है, तो वो भी क्या बोला जाएगा? अपराधी बोलते हैं, पर इन इंग्लिश वी कॉल्ड इट अकम्प्लिश। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, एक ऐसा इंसान जो कि पता नहीं है उसे कि भगवान है कि नहीं है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक। क्या? एग्नोस्टिक, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखता है कि पता नहीं वो है कि नहीं, ऐसे ही व्यक्ति को हम बोलते हैं एग्नोस्टिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, अपनी याददाश्त का थोड़ा या फिर पूरा का पूरा हिस्सा भूल जाने की बीमारी को हम बोलते हैं एमनेशिया। क्या? एमनेशिया, भूलने की बीमारी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, हम आ गए थे अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, इसे हम बोलते हैं अमनेशिया, भूलने की बीमारी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ सिचुएशन इन अ कंट्री, एक ऐसी स्थिति किसी देश में, एन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट, नो ऑर्डर, नो कंट्रोल, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं हो, कोई रूल नहीं हो, कोई कंट्रोल नहीं हो, ऐसे ही हम स्थिति को बोलते हैं एनार्की। क्या? एनार्की, अव्यवस्था या फिर अराजकता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा इंसान जो कि पूरे संसार को ही अपना क्या मानता हो? देश मानता हो, उसे ही हम बोलते हैं कोस्मोपॉलिटन। क्या? कोस्मोपॉलिटन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री, एक ऐसा इंसान जो अपने देश को छोड़ता है किसी दूसरे देश में रहने के लिए, उसे हम बोलते हैं एमिग्रांट। क्या? एमिग्रांट, अपने देश को छोड़ने वाला। इसी के ही सिमिलर एक वर्ड होता है इमिग्रांट। इमिग्रांट वे होते हैं जो दूसरी देश को छोड़कर अपने देश में आए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे हम, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ऐसी चीज़ जो कि बहुत कम टाइम के लिए टिके, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, उसे ही हम बोलते हैं एफेमेरल। क्या? एफेमेरल, यानी कि क्षणिक, जो कि थोड़े से टाइम में ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम, किसी को सारे दोष जो उस पर लगे हैं उनसे मुक्त कर देना, उसे हम बोलते हैं एक्सोनिरेट। क्या? एक्सोनिरेट, एक्सोनिरेट। नेक्स्ट है वन हु इज़ ईसीली डिसीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं गुलिबल। क्या? गुलिबल, वही हमारा वर्ड होता है गुलिबल, भोला भाला व्यक्ति, एक ऐसा इंसान जिसे हम आसानी से धोखा दे सकते हैं। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, एक ऑफिस को होल्ड करना
वो भी कैसे, बिना किसी तनख्वाह के, बिना किसी सैलरी के। उसे हम बोलते हैं ऑनरेरी। क्या? ऑनरेरी, यानी कि अवैतनिक, जिसे कोई सैलरी भी ना मिलती हो। ऑनरेरी या फिर अवैतनिक। होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग अ पे, बिना कुछ तनख्वाह सैलरी के ही वो क्या कर रहे हैं, ये किसी ऑफिस को संभाल रहे हैं। नेक्स्ट चलेंगे, अ पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बीमारी कुछ है नहीं बट उसने इमेजिन कर रखा है कि हाँ मुझे तो है। ऐसे ही लोगों को हम बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या? हाइपोकॉन्ड्रियक, रोग भ्रमी, कि हाँ जी मुझे तो कुछ रोग है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज नॉट, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि ढोंग दिखावा करता है कि मैं ये हूँ, जबकि वो वह इंसान है नहीं। ऐसे ही लोगों को बोलते हैं हम पाखंडी, जो किसी की तरह होने का दिखावा करते हैं पर वो होते नहीं हैं, उन्हें बोलते हैं हम हाइपोक्राइट। क्या? हाइपोक्राइट। नेक्स्ट वर्ड है दैट विच कैन नॉट बी कन्क्वर्ड, ऐसी चीज़ जिसे जीता ना जा सके। दैट विच कैन नॉट बी कन्क्वर्ड, इट कॉल इनविंसिबल, इसे ही हम बोलते हैं इनविंसिबल, या फिर हिंदी में हम बोल देंगे अजय, जिसे जीता ना जा सके, इनविंसिबल। तो ये थे हमारे आज के कुछ 30 वर्ड्स के समथिंग। नेक्स्ट वर्ड्स जो हैं करेंगे आने वाली 5-7 क्लास के अंदर, हम ये 1 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे अपने जो स्पेलिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पूछे गए हैं, और फिर 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इन्हें कंप्लीट करने के बाद फिर हम अपनी जो है प्लेलिस्ट के साथ साथ अपना नरेशन और वॉइस के चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तुम्हें पता है एडिक्विटी आ चुका है, और अभी जहाँ तक उम्मीद है एडिक्विटी जल्दी से नहीं जाने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। एसएससी एकदम से टेंडर चेंज नहीं कर पाएगी, ये सबको पता है। भले हम प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर नहीं हो पाएगा। तो एडिक्विटी फ़िलहाल जो है भर भर के एक्टिव पैसिव यानी कि नरेशन और वॉइस की तरफ जा रही है, और उसी के साथ में वोकैब का पोर्शन बहुत आ रहा है, पर वो आपको क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पकड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप करते रहिए तैयारी अपनी। बैंकिंग के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये वर्ड्स, और एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो एयरफोर्स है इनमें तो वैसे भी कॉमन कॉमन आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।